ठीक। हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिथिष्ठं, देवेन्द्र बिंदु वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ का अंतिम अध्याय तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और कल हमने पढ़ा था व्रत नियम संयम आदि के बारे में, उनकी क्या भूमिका है निश्चय धर्म के तक पहुंचने के लिए। इनकी भूमिका की अपन ने कल थोड़ी चर्चा की थी। तो शास्त्रों में कई तरह के जो है वो शब्दावली भी आती है, कथन आते हैं, जिसमें कभी तो बोल देते हैं कि ये व्रत नियम संयम आदि से कुछ होने वाला नहीं, ये भी पूजन पाठ की तरह जो है आश्रम का कारण। कभी बोल देते हैं कि ये जो है हमारे व्यवहार धर्म में निमित्त बनते हैं, साधन साधना के रूप में काम में आते हैं। कभी बोल देते हैं कि ये सब जो है निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है, जो किसी न किसी अपेक्षा से कहे जाते हैं, और सारे अपनी जगह पर सही है। उनको सही संदर्भ में मैं समझना, और उसको समझने के बाद में फिर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कभी हमको ऐसा लगता है ये विरोधाभास में बातें हैं, कभी आप ये बोलते हो कभी वो बोलते हो, लेकिन अगर आप उसका अपेक्षाएं देखें कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही है, तो आपको ये पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पूजन पाठ भक्ति आदि को कहीं कह दिया कि ये कोई काम के नहीं है, इनसे कुछ होने वाला नहीं, ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अशुभ अशुभ के जैसे हैं या हे हैं। वो खाली इस बात को बताने के लिए है कि ये रास्ते में आते अवश्य हैं अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन उनको ही धर्म मानकर संतुष्ट मत हो जाना। इसलिए उनको कहा है कि ये काम के नहीं, मतलब आगे का जो काम है इनसे होने वाला नहीं है। फिर आगे बोल देते हैं कि जो व्रत नियम संयम है, इवन पंच महाव्रत आदि हैं, उनको बोलते हैं कि ये तो आश्रम के अधिकार में आता है, इसलिए ये पुण्य के कारण है, बाकी मोक्ष मोक्ष के कारण नहीं है। तो उनका अर्थ भी वही उसी प्रकार से समझना कि मोक्ष मार्ग तो एक ही मात्र है। जो आत्मा हमारा टारगेट है, उस टारगेट को छूने के लिए जो जो मार्ग या उपाय बताए गए हैं, वही वास्तव में निश्चय धर्म के साधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। और लक्ष्य प्रकट होने के बाद में वही है वास्तव में निश्चय धर्म है, जो हमारा टारगेट है। और निश्चय धर्म एक ही है कि आत्मा अर्थात मेरे अपने स्वभाव में स्थापित होने के लिए जो भी पग बढ़ाए जाते हैं, स्टेप लिए जाते हैं, वो सब मोक्ष मार्ग में आते हैं। और असली मोक्ष मार्ग वही है, यहाँ पहुंच करके मैं फिर विश्राम को प्राप्त होता हूँ। तो अपन जो कल जहाँ छोड़ा था वहां से आगे चलेंगे। देखो अपन ऊपर का थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये तप के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मोक्ष शास्त्र में तपसा निर्जरा, है ना। तपसा निर्जरा का अर्थ क्या था कि तप से निर्जरा भी होती है। निर्जरा भी होती है का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और भी होता था। हम तो अपन मुख्य रूप से तप को निर्जरा का कारण मानते हैं, लेकिन वो बोले कि तप से निर्जरा भी होता है, होती है, इसका मतलब कि कुछ और भी उसका उससे होने वाला है। तो क्या होने वाला है तब से? तो उन्होंने बोला देखो, शुभ अशुभ इच्छाएं इच्छाएं मिटने पर उपयोग शुद्ध होता है, इसलिए तप द्वारा निर्जरा कही है। तो तप का अर्थ क्या है? इच्छा निरोधस्य तपा, यानी इच्छा का निरोध ही तप है। इच्छा का निरोध का अर्थ क्या है कि साहब जो मुझे भूख लग रही है और मैं नहीं खाना खा रहा हूँ, ये एक इच्छा निरोध नहीं? कि साहब मैं उपवास कर लिया, मैंने इच्छा निरोध हो गया।
मन में तो बहुत कुछ आ रहा था करने के लिए, मैंने नहीं किया, ये इच्छा निरोध में नहीं आता, है ना। बलपूर्वक ऐसा अपने शरीर की प्रवृत्ति को रोकने का निमित्त बनना, ऐसे भाव करना, वो वास्तव में इच्छा निरोध नहीं। अपने स्वरूप को समझ करके वेद विज्ञान पूर्वक जब मैं अपना स्वरूप समझता हूँ तो मुझे वैसी इच्छाएं होती नहीं, शरीर को संतुष्ट करना या जिसमें शरीर को अच्छा लगे, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। उत्पन्न कब नहीं होंगी? जब मुझे उनका स्वरूप समझ में आ गए कि शरीर मेरा ही नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। तो जब शरीर का मुझसे अलग होना मेरे श्रद्धा के पटल पर जब आ जाता है, तो शरीर संबंधी इच्छाओं का अपने आप ही शमन को प्राप्त होती। प्रारंभिक भूमिकाओं में संकल्प पूर्वक ये छोड़ा जाता है कि मैंने साहब जी आज से जो है हरी छोड़ी, या मैंने फला फला रसी छोड़ी। तो ये प्रारंभ में तो वो संकल्प पूर्वक होता है, लेकिन वो संकल्प वास्तव में सच्चा सम्यक संकल्प तब बनता है जब मैं उनसे उदासीन होता हूँ कि ये मेरे शरीर के लिए है, मेरे लिए क्या है। तो दोनों चीज, बाह्य संकल्प और अंतर में जिस संकल्प को लिया जा रहा है उसके पीछे का उद्देश्य, है ना, तो वो दोनों का मिश्रण होता है, तब वास्तव में वो शुभ और अशुभ इच्छाएं मिटाने के काम में आता है, और वही फिर तप कहा जाता है, इच्छा निरोधस्य तप। ऐसे तो हम संकल्प ऐसा कर लेते हैं, डॉक्टर ने बोला कि आप डायबिटिक पेशेंट हो ना साहब, आज से नियम ले लो कि आप कोई शक्कर वक्कर नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, तो हमने बिल्कुल साहब आज से संकल्प ले लिया। देखो उस संकल्प के पीछे क्या है? फिर से वो शरीर की भलाई की बात ही है कि ये मैं इसलिए नहीं खाऊंगा कि नहीं तो मुझे मेरे शरीर में नुकसान होगा। तो यहाँ उन संकल्पों की बात नहीं है, यह संकल्प तो अपने स्वरूप में प्रविष्ट होने का और शरीर जन्य, शरीर आश्रित इच्छाओं का बड़ी प्रकार से निग्रह हो जाना। किस बलबूते पर, किस आलम्बन पर? कि मैं जान गया हूं कि मैं शरीर नहीं, मैं जान गया हूं कि मैं शरीरातीत ही हूं, और वर्तमान में मैं इसके राग में फंसा होने के कारण ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और मुनिराज 20-20 22-22 दिन का उपवास करते हैं, तो वो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने उपवास किया, तो उन्होंने ये थोड़ी किया कि भैया ये जो है लोग भी देखेंगे कि मैं क्या चीज हूँ, या जो है अपन करके देख लेते हैं बाद में बहुत अच्छा आहार मिलने वाला है, ये इस तरह के भाव नहीं। तो वो जो जिस भाव से उन्होंने लिया कि भैया शरीर में धरा क्या है, बहुत भोजन किया, बहुत अन्नादि उत्पन्न किए, बहुत अनादि काल से खाता आया, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा क्षुधा रोग शांत दशा को प्राप्त हो, फिर उत्पन्न ही ना हो। नरक में इतनी भूख लगती है, एक एक अनाज का दाना भी नहीं मिलता। ये सारा चिंतन भी प्रारंभिक भूमिकाओं में होता है। और एक बार इसके अपने आप को समझा दिया ये थ्योरी, तो फिर संकल्प ऐसा दृढ़ होता है कि 2 महीने का नियम लिया था, 2 महीने भी निकल गए, उसके बाद तीसरा महीने आ गया, पता भी नहीं चला आपको कि 2 महीने निकल गए। तो ऐसा जो संकल्प है, जो भेद विज्ञान के आधार पर शरीर आदि से ममत्व को छोड़ने के पश्चात इच्छाओं का जो निग्रह होता है, वही वास्तव में तप है ना। तत्वार सूत्र जो मैंने आपको श्लोक बताया, इच्छा निरुद्धश तप है। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया है कि जब एक बार मैं उस तरह का जो संकल्प ले लेता हूँ और इच्छाओं से रहित हो जाता हूँ, तो दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? कि एक तो मैं उस काल में जब क्षुधा आदि मुझे सताती ही नहीं है, तो मेरा उपयोग स्थिर होने की कगार पर आ जाता है, शुद्ध होने लगता है। तो शुद्ध होने क्यों करना चाहता हूँ उस उपयोग को? क्योंकि उस शुद्ध हुए उपयोग को मैं स्व में लगाने वाला हूँ। तो तब एक टूल हो गया, एक माध्यम हो गया, जिसके माध्यम से मैं स्व में अपने आप को तल्लीन करने वाला हूँ। तो ये तो एक फायदा हो गया, डायरेक्ट वाला फायदा। इनडायरेक्ट फायदा क्या है? कि उस काल में जब उपयोग को स्थिर करूंगा तो कषाय आदि कहाँ चली जाएंगी? वो सब विलीन होने लगेगी। और कषाय विलीन होंगी तो क्या होगा? सत्ता में बैठे हुए कर्म निर्जरित होने लगेंगे। देखो, तो तब का मुख्य कारण, मुख्य जो उपयोग क्या है? हम तो ये समझते हैं कि मुझे आज ने बहुत तपस्या की है और साहब उन्होंने कर्मों के पहाड़ गिरा दिए। बात वो भी सही है,
लेकिन उसका जो मुख्य जो उसका अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट है उपयोग की शुद्धि। जो फोकस, जो कंसंट्रेशन करके मुझे आत्मा में एकाग्र होना है, उसकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करना, वह तप है। और उसी के माध्यम से कषायों में मंदता आने से, सत्ता में बैठे हुए कर्मों से की निर्जरा भी प्रारंभ हो जाती है। तो एक ही चीज में टू इन वन है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये तप के लाभ हैं। और तप की जो बाहरी मुद्रा है, बाहर बाह्य तप आदमी है, वो सब आश्रम के कारण है ना। वो सारे किसके कारण है? आश्रम के कारण है, अर्थात उससे ये पुण्य तो आश्रम इसमें की प्राप्ति होती है। इसमें 3 अचीवमेंट हुए साहब, दो नहीं। हाँ, एक तो आपका राग द्वेष से निवृत्ति मिली। बिल्कुल। दूसरा, आपके जो कर्मों, आपके नए कर्म नहीं बन रहे हैं और निर्जरा हो रही है। हाँ, और तीसरा क्या कहते हैं, एकाग्रता होने से आपको शुद्धोपयोग में वृद्धि हुई। हाँ, आप और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं उसमें से। ये मोटी मोटी चीज अपन ने दो कही, उसमें बहुत सारे जो आपने कहा, जैसे कि जिस काल में मैं व्रत नियम आदि तपों का पालन करता हूँ, उस काल में मेरे राग द्वेष यानी कषाय मंद होती हैं। तो कषाय मंद होने से तत्काल ही नवीन कर्म का बंध नहीं होता। बिल्कुल आपने यस। सही पकड़ा। यस। उसके अतिरिक्त जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है, उनका की निर्जरा भी होती है, उनकी उदीर्णा होती उदीर्ण होती है। है ना। निर्जरा और उदीर्णा में क्या अंतर है? कि निर्जरा तो अपने काल में, स्वकाल में आने वाले, उदयावली में आने वाले कर्मों का उदय होकर के क्षय होना। और ये उदीर्णा का अर्थ क्या है? बिफोर टाइम। बिफोर टाइम क्या कहते हैं, वो निर्जरित हो जाता हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ तप के द्वारा बिफोर टाइम उनकी अ, उनको उदयावली में ला करके और उनको खिराना, ये उदीर्णा कहलाती है। तो देखो, ये बहुत ही सुखद चीजें, घटनाएं हैं। जब अपन कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, अभी और पढ़ेंगे अपन को, अभी ये इतना बृहद द्रव्य संग्रह भी पढ़ेंगे, फिर घुमट सारी पढ़ेंगे, तो आप एक से एक जो चीजें हैं ना, आपको लगेगा कि जैसे कि आप कोई धन की खोज में आप खुदाई कर रहे हो। तो आपको बताया जाता है कि जब आप खुदाई करोगे तो 2 फीट की ऊंचे गहराई पे पहुंचोगे, तो आपको एक बड़ा सुंदर सा एक कपड़ा दिखाई देगा। और उसके बाद में फिर आप 3 फीट पे पहुंचोगे तो आपको कुछ चांदी के सिक्के दिखाई देंगे। फिर आप ऐसे करते करते जब 5 फीट पे आप पहुंचोगे तो आपको सोने के सिक्के मिलेंगे, जो आपका लक्ष्य है। तो अब एक एक स्टेप आते आते आपको उत्साह बढ़ता जाएगा। देखो, वो कपड़ा आ गया, कपड़े की बात कर रहे थे, वो निकला है। तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा। फिर आप और आगे जाओगे तो आपको जो जो लक्षण बताए वो सब दिखाई देने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम कर्म सिद्धांत आदि के ग्रंथ पढ़ेंगे और ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो हमको वो सुखद आश्चर्य होगा कि इसके द्वारा देखो क्या क्या प्राप्ति हो रही है। अब मेरे राग द्वेष कम हो गए, मुझे अब क्रोध नहीं आता। तप की बात तो बहुत दूर की है, स्वाध्याय के माध्यम से ही देखो। स्वाध्याय भी एक तप है, लेकिन उस तप के पहले वाला जो स्वाध्याय हम और आपकी भूमिका में है, उसके भी कितने लाभ हैं, ये हमको देख देख करके स्वयं ही हर्ष होने लगता है कि कैसे मेरी कषायें जो है वो कमजोर हो रही हैं। कैसे मुझे अभी किसी में ज्यादा खोट नजर नहीं आता। लोगों में जो दोष ढूंढा करता था, अब वो मुझे बहुत कम दिखाई देता है। बहुत प्रयत्न करता हूँ, जब कहीं लगता है कि हाँ ये कोई दोष है, फिर वो भी चला जाता है। मुझे लगता है कि वो कबीर वाली बात सही है कि बुरा जो देखन में चला। ये स्थिति कबीर की ऐसी थोड़ी हो गई कि खाली वो पढ़ के सुना रहे हो। उनको ऐसा ही लगने लगा कि मेरे पास समय कहाँ है। मेरे अंदर में इतने दुर्गुण भरे हुए हैं, इनको निकालने की फुर्सत नहीं है, इनके इतने ज्यादा हैं, तो दूसरों के अवगुण कहाँ से देखूं? उनमें तो अवगुण होंगे ना होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, अपनी बात करूं ना। तो ये जो स्थिति है स्वाध्याय आदि के कारण से, मतलब ये तो हमारी प्रारंभिक भूमिका है। असली तप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। असली तप का तो मैंने आपको खाली समझो कि एक टाइटल बताया। और जैसे जैसे हम पारदर्शी हमारी दृष्टि होगी, हम उन्हें महसूस करेंगे कि कितनी सुखद दशा होती होगी जब जीव के सत्ता में बैठे हुए अनादि काल के कर्म एक एक करके खिरने लगे। कितना आनंद आएगा। तो ये अपन ने बात पढ़ी कि ये तप से, तपसा निर्जरा का अर्थ मैंने आपको आज बताया
कि उसका बड़ा जो है फायदा तो उस उपयोग की, उस सामर्थ्य की दृढ़ता का होना, उस उपयोग का बलवतीपना होना, जिस पूर्वक ही मैं स्व में तल्लीन होने वाला हूँ। तो अंतिम शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान क्या होता है? वही तो किया शुक्ल ध्यान के द्वारा। पहला शुक्ल ध्यान के द्वारा 10वां गुण स्थान प्राप्त किया, और जब मोहिनी कर्म समाप्त हो गया, दूसरे गुण स्थान के बाद में तीर्थंकर अवस्था आ गई। ठीक है ना? और फिर आगे के जो दो गुण स्थान है उस पूर्वक में देहातीत हो गए, अयोगी केवली बने, और फिर योगातीत हो गए। तो वो जो शुक्ल ध्यान की जो दशाएं हैं, उनमें यही तो होता है। वो जो उपयोग जिससे मैंने पहना किया है, तैयार किया है कि तुम मुझे आगे तक ले जाना, वो तब की नीचे की भूमिकाओं के द्वारा अचीव किया है, धर्म ध्यान आदि के द्वारा उसको शार्प किया है, और फिर शुक्ल ध्यान में आते आते उसका मैंने प्रयोग किया, और मेरा उपयोग इतना तीव्र बन गया, इतना तीखा बन गया कि उसने सारे कर्मों को काट दिया। है ना? ऐसा वो तप है। तो इसलिए तप द्वारा निर्जरा कही है, यानी निर्जरा भी कही है। और जैसे अभी शिवजन साहब ने बताया कि हमको कितने कितने फायदे हैं तप के। हमने वो तो अभी बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हमने दो तीन खाली वो जाने जो हम जानते हैं। कि सबसे पहले तो राग द्वेषों से मुक्ति होने लगती है। अगर मैं 10वें गुण स्थान से नीचे की बात करता हूँ, तो ज्यो ज्यो गुण स्थान ऊपर होते जाते हैं, त्यों त्यों राग देशों की प्रवृत्ति मिटती जाती है, और 10वें गुण स्थान में संपूर्ण रूप से राग द्वेष कषाय सब समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? और ऊपर का उपयोग और छना हुआ आता है, फिल्टर्ड आता है। इसलिए देखो तप की महिमा कही। फिर आगे देखो, तप का अर्थ मुनित तप का अर्थ मुनित्व होता है। इसलिए तीर्थंकर देवों के दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक कहा जाता है। यानी उस तप के द्वारा, तपस्वी कहते हैं ना बस, तपस्वी कौन है? जो तप को धारण करने वाला है। तो वो कौन है हमारे यहाँ तपस्वी? तो मुनि, मुनि से शुरू होता है तपस्वी। तो मुनित्वपना होना वो तप का सुंदर लक्षण है, और उसके द्वारा, उस धारण करने से स्व का और पर का कल्याण होता है। इसलिए उसको दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक कहा जाता है। फिर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दैदीप्यमान होना, सो तप है? आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दैदीप्यमान होना, सो तप है। देखो इसका क्या अर्थ है। तप की परिभाषा बता रहे हैं ना अलग अलग। तो अभी क्या परिभाषा बताई उन्होंने? आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दैदीप्यमान होना, सो तप है ना? अभी मैं मुझे एक समुद्र में होकर के अपनी नौका को, जहाज को लेकर जाना है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अभी बहुत ऊंची ऊंची लहरें चल रही हैं, ज्वार आया हुआ है समुद्र में। तो ये लहरें शांत हो जाएं, तब मैं अपनी नौका को इसमें से गुजारूं। और थोड़े समय बाद जो समुद्र शांत हो गया, और शांत हो गया, तो अब मुझे अपनी नौका ले जाना बहुत आसान हो गया। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला? आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग, यानी अब मेरे विकल्पों का अंत हो गया। कैसा तप मुझे चाहिए अब? कि वो शुद्ध स्वरूप जिसको मैं निहार रहा था, वो ठीक से दिख नहीं रहा। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें आ रही, तो समुद्र का सच्चा स्वरूप मुझे दिख नहीं रहा था। ऐसे ही अपने अंतर में बहुत सारे जो विकल्प थे, विकल्प रूपी जो तरंगें चल रही थी, वो तरंगें अब शांत हो गईं। वो शांत कैसे हो गई? कि राग द्वेष पूर्वक भी तो तप होता है। वो राग द्वेष रूपी तरंगे समाप्त हो गई, तो अब मेरा तप भी कैसा हो गया? वास्तविक तप हो गया।
चैतन्य दिखाई दे रहा है। चैतन्य का दैदीप्यमान होना वही तप है। उस तप को, उस दशा को प्राप्त करने के लिए मैंने अत्यंत धैर्य रखा। मैंने अपनी कषायों को मंद से मंदतर करता चला गया, और तब मुझे जो अपना स्वरूप दिखाई दिया, उस स्वरूप में मैं स्थिर हो गया। यह तप की उपलब्धि है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दीप्यमान होना सो तप है ना। अब वो सारी लहरें जो मेरे विकल्पों की चल रही थी, राग द्वेष आदि की चल रही थी, वो समाप्त होने लगी, और वो अब मुझे वो समुद्र का, सागर का शांत स्वरूप दिखाई दे रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है। उस दशा को प्राप्त करने के लिए मैंने जो कुछ उपक्रम किया, वही उसी अवस्था का नाम तप है। अपने अखंडित प्रताप रूप स्वशुद्धात्मा के प्रतपन द्वारा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सो तप है ना। तप की देखो परिभाषा कितनी कितनी बता रहा हूं। इन सबको, ये सारे उस पर लागू होते हैं। क्या बोला अब अपने? पहले तो मैंने बोला कि उन तरंगों से रहित शांत स्वरूप में को दिखाई देना। शांत स्वरूप को देखने के लिए भी तप की आवश्यकता है, क्योंकि उपयोग शुद्ध होता है। फिर दूसरी बात कहा, अपने अखंडित प्रताप रूप स्वशुद्धात्मा के प्रतपन द्वारा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सो तप है। प्रसिद्ध शुद्ध कारण परम तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर, लीन रहकर प्रतापवंत वर्तना सो तप है। हाँ? परम तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर, लीन रहकर प्रतापवंत वर्तना सो तप है। यानी आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे शुरू शुरू में आपने कोई नियम लिया कि साहब मुझे अभी आ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, और मैंने शक्कर छोड़ दी है, और पूरे पूरे मन से तो छोड़ दिए। लेकिन अभी शुरू में जिनका मन पक्का नहीं हुआ है, वो, उनका प्रताप अभी उतना बना नहीं है। बीच बीच में उनकी इच्छा हो जाती है, तो उसको घर के लोग समझाते हैं कि भैया तुम पक्का नियम लो, और ये मान के चलो कि ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, विष के समान है। और तुमने इतने बड़े बड़े पहले नियम लिए हैं, तो ये छोटी सी चीज क्यों नहीं कर सकते? तब वो, उसका उनका जो वाक्य है, उनको उसमें साहस भर देता है। और उस साहस पूर्वक वो जो संकल्प लेता है, वो अवश्य ही फलदायी होता है। यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। अपने अखंडित प्रताप रूप स्वशुद्धात्मा के प्रतिपन्न द्वारा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सो तप है। प्रसिद्ध शुद्ध कारण परम तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर, लीन रहकर प्रतापवंत वर्तना सो तप है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तपस्या, अपन बोलते हैं बाहुबली भगवान के लिए, बाहुबली स्वामी के लिए, कि कैसा प्रताप था उनके तप का, कि बेलें चढ़ गई पूरे शरीर पर, है ना। कि और बहुत सारे जानवरों ने, छोटे छोटे जानवरों ने उसमें अपने रहने के स्थान बना लिए, कि उनको ये शिला समझ करके, ऐसा प्रताप था। तो उस प्रताप की बात कर रहे हैं, सो तप है। ऐसा शुद्ध भाव रूप परिणमन सो निश्चय तप है। और तप संबंधी शुभ विकल्प सो ज्ञानी का व्यवहार तप है ना। व्यवहार तप क्या हो गया इसमें? ऐसे तप को करने से पहले जो भूमिका उस तप संबंधी होती है, कि अरे मैं भी वो करके दिखाऊंगा, मैं भी वो करके करके रहूंगा। जैसे वो ब्रह्म गुलाल था ना, जो बहुरूपिया, जिसने प्रजाजनों के कहने पर बाकी लोगों ने राजा को उकसाया कि ये ब्रह्मदेव तरह तरह की भूमिकाएं बनाता है, ब्रह्म गुलाल, इसको इस बार दिगंबर मुनि बनने के लिए बोलो, देखें कैसे करता है। जब उनको ये कहा गया, तो उन्होंने बोला कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए। और 1 महीने के समय, क्यों चाहिए 1 महीने के समय? बोले आपको बाद में मालूम पड़ जाए। 1 महीने के समय में उन्होंने पूरी तैयारी की कि जैन मुनि कैसे होते हैं। उनकी पूरी चर्या देखी, उनके पूरे भावों के बारे में जाना,
और जानते जानते वो उनको वैराग्य हो गया। तो उन्होंने उस भूमिका का निर्वाह न केवल निर्वाह किया, बल्कि जब राजा ने कहा कि अब तुम वास्तव में जैन मुनि जैसे ही लगते हो और तुमने उस भूमिका को सही निभाया है, अब अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ और ये पारितोषिक ले जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज ये कोई रोल प्ले नहीं था। उस दशा को पहुंचने के लिए जो मैंने संकल्प किया, ईमानदारी से उस स्वरूप तक पहुंचा हूं, तो ये खेल नहीं है। मैं मुनि ही हो गया हूँ। ये कोई बहरूपियापना नहीं है। और मैं अब काय का घर और काय का परितोष, मैं तो दिगंबर मुनि हो गया। तो वो दशा कैसे आई, उन्होंने ये लिखा ना। और उस दशा से पहले की जो उन्होंने तैयारी की कि मैं मुनि बन के दिखाऊं, मुझे मुनि बनना है, कितनी अच्छी अवस्था है वो। वास्तव में मुनि दशा से पहले होने वाला या तप की भूमिका से पूर्व में होने वाला आह्लाद, उमंग, वो सब शुभ विकल्प है। वो व्यवहार तप में आता है। ठीक है सर। तो ये हमने तप के बारे में पढ़ा रहे, कैसा तप होगा, तप के बारे में भावना भाना, तप की चिंतन करना, तपस्वियों के तप की अनुमोदना करना, ये बहुत बड़े प्रशस्त पुण्य का कारण बनता है। अब हम पढ़ रहे हैं द्रव्य श्रुत, जो हमने कल पढ़ा था कि श्रुत के दो भेद हैं, एक द्रव्य श्रुत, एक भाव श्रुत। भाव श्रुत तो क्या है कि हमारे अंदर में जो जिनेन्द्र देव के संभाषण संबंधी जो भाव आते हैं वो द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत है। और मौखिक रूप से जो श्रुत चलता था वो उसको भी आप पार्शली द्रव्य श्रुत कह सकते हो, क्योंकि वो उन शब्दों का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। लेकिन फिजिकल फॉर्म में जो शास्त्र मिलते हैं उसके बाद ताड़पत्रों पे लिखे जाने लगे, क्योंकि लोगों की याददाश्त कम होती चली गई। वो उस तरह से एक दूसरे को मौखिक नहीं सुना पा रहे थे। तो फिर ताड़पत्रों पे लिखे जाने लगे, फिर उसके बाद कागज पेपर पे लिखे जाने लगे, फिर अच्छे कागज आ गए, अभी अच्छी किताबें बन गई। तो उन सब के माध्यम से द्वादशांग वाणी का अभी लेखन के रूप में आ गया। दीवालों पर लोगों ने लिख दिए पंच परमागम, ये आपके देवलाली में लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ कहीं देखे आपने लिखे हुए पंच परमागम? हाँ, किसी ने देखे दीवालों पे लिखे हुए प्रवचन सार, नियम सार, समय सार आदि कहीं दीवालों पे लिखे हुए, उत्कीर्ण किए हुए? लोनावला में। लोनावाला में, हाँ बराबर। लोनावला में है, हाँ, देवलाली में है, और सोनगढ़ में है, 3 जगह देखे मैंने। यस, है ना। और भक्तामार पाठ तो बहुत सारी जगह से आप खुदे हुए हैं, काव्य और भी जगह देखे होंगे आप। तो अपनी बात चल रही थी वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही उस जिसके त्रिकाल उत्पाद व्यय द्रव्य रूप तीन लक्षण वर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ समूह के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। मुमुक्षु को भगवान अरिहंत सर्वज्ञ से स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्म में कि जिसका अनेकांत रूपी लक्षण प्रकट है, उसमें निष्णात होना चाहिए, क्योंकि पदार्थों के निश्चय बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। क्या बताया उन्होंने, देखो। वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, है ना। आगम के द्वारा यानी वो जो सिद्धांत आदि हैं उन शास्त्रों के द्वारा, और जो बिना जाने हुए हमको मतलब जानकारी वहीं से मिलती है, उसके बिना हम पदार्थों का निश्चय नहीं कर सकते कि कौन जो जो नौ पदार्थ हमने पढ़े हैं, तो कौन कौन से पदार्थ हैं, उन सब के बारे में हम कहाँ से हमें पता लगा? आगम के द्वारा। क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल उत्पाद व्यय द्रव्य रूप तीन लक्षण वर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ समूह के सभी जितने भी पदार्थ हैं, और या द्रव्य कह लो, तत्व कह लो, ये पदार्थ कह लो, ये सब में सब कुछ समाहित हो जाता है। तो हमने जो पढ़ा था, द्रव्य के स्वरूप पढ़े थे कि उनमें क्या क्या होता है, उत्पाद व्यय और द्रव्य, यानी सभी द्रव्य या सभी पदार्थ
पर्यायों के द्वारा, पुरानी पर्याय का निकल जाना, नई पर्याय का आना, और पदार्थ का बने रहना, उसका अस्तित्व बना रहना, ध्रुव बना रहना, ये तीन गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। ऐसे सकल पदार्थ समूह के यथाख्यात ज्ञान द्वारा, जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा ज्ञान, सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। कौन है? आगम। आगम में ये सब चीजें, दशाएं बहुत प्रामाणिक ढंग से दी जाती। मुमुक्षु को, जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है, मुमुक्षु को वो क्या करेगा? भगवान अरिहंत सर्वज्ञ से स्वयं जानकर कहे गए। जैसे मैंने आपको बताया कि तीर्थंकर जो है वो दीक्षा लेते ही मौन हो जाते। क्यों हो जाते हैं मौन? उसके बारे में बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि जब बताऊंगा लोगों को तो अधूरा, आधा अधूरा क्यों बताऊं? पहले संपूर्ण जानकारी स्वयं लेकर के उस कैवल्य के माध्यम से प्राप्त हुई सभी दशाओं का जो प्रामाणिक ज्ञान है, फिर लोगों को मैं एड्रेस करूं। यानी फिर जो वाणी में जो आए तो वो वास्तव में अनुकरणीय है, वही वास्तव में कल्याणकारी। तो वो कह रहे हैं कि उसको देखने के बाद, समझ जानने के बाद में शब्दों के रूप में, शब्द 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 ब्रह्म का है ना, शब्द ब्रह्म, शब्द को, शब्द में जो ताकत है उसको शब्द ब्रह्म के नाम से इसलिए कहा गया। शब्द ब्रह्म में जिसका अनेकांत रूपी लक्षण प्रकट है, उसमें निष्णात होना चाहिए। किसको निष्णात होना चाहिए? मुमुक्षु को। कौन है मुमुक्षु? हम और आप मुमुक्षु हैं। कौन सी कमी हमारे मुमुक्षु होने में? क्या शिल्पा जी, हम मुमुक्षु हैं कि नहीं? हाँ, जिसे मोक्ष की इच्छा हो वो मुमुक्षु। हाँ? शब्द का अर्थ तो यही है। अर्थ भी ये है और भावार्थ भी यही है। यही है, बराबर। तो निष्णात माने निपुण होना, है ना? उसमें निष्णात होना चाहिए। बोल रहे हैं कि अभी तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसा अब मेरे पास किताब नहीं है, मुझे अभी ये 11वीं 12वीं क्लास का जो है मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी 12वीं में आ गया हूँ। तो मेरे पास किताबें नहीं है साहब, तो किताब कोई दिलवा दे तो मैं उसमें पारंगत हो जाऊंगा। ये आगम रूपी कोर्स हमारे सामने उपलब्ध है। आज तो कितनी बढ़िया बढ़िया जिल्दों में बनी हुई जो है जिनवानी, जो उसमें भरी हुई है। और ऐसी कि आपको, जैसे किताबों में अट्रैक्शन होता है ना, उसका मुख पेज बस कैसे बनाते हैं, फिर अंदर के पेजेस कैसे आते हैं, तो देखते ही आपको जो है उसको पढ़ने का इच्छा होगी। प्रिंट प्रिंट भी सब बहुत बढ़िया है, सब उसका। तो अब सारा आगम आपके पास में मौजूद है। आप स्वयं अपनी बुद्धि का सहारा लेके पढ़ सकते हैं। जहाँ समझ में ना आए, अपने से बड़े विद्वान लोग हैं उनसे चर्चा करके उसका स्वरूप समझ सकते हैं। बहुत सारे मुनि लोग उपदेश आदि निरंतर देते हैं, वहां से सुन सकते हैं। कुल मिला के आपको करना क्या है कि जो जिनेन्द्र देव ने कहा है उसको समझने में आपको एक्सपर्ट होना है, निष्णात होना है। क्योंकि पदार्थों के निश्चय के बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। मैं इसलिए नहीं एक्सपर्ट बन रहा हूं कि मुझे दूसरों को भाषण देना है, बल्कि इसलिए कि मुझे पदार्थों की यथा योग्य दशा, उनके बारे में सही वस्तु स्वरूप मेरे समझ में आ जाए। इसलिए शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करना। एक शास्त्र की शैली से मान लो आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो और दूसरे शास्त्र हैं जो उसके सहायक शास्त्र हैं, और अल्टीमेट क्लियर हो जाएगा। आपको ये देख के बड़ा खुशी होगी कि दिगंबर जैन मत में जितने भी शास्त्र हैं उनमें कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। एक शास्त्र में जो लिखा है वही सभी शास्त्रों में मिलेगा। भाषा थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन सबके भावार्थ में वही बस रहा है। तो इसलिए चूंकि मुझे एकाग्र होना है, अल्टीमेटली किसमें एकाग्र होना है? होना तो स्व में ही है। तो फिर बाकी के 5 द्रव्यों के बारे में या बाकी के और 6 तत्वों के बारे में या और 9 पदार्थों के बारे में क्यों जानना? क्योंकि वो सारा एक पैकेज है। उस पैकेज में मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ दूसरों से मिक्स हो रहा हूँ, कहाँ उनसे अलग हो रहा हूँ, वो सारी दशाओं को जान करके मुझे वस्तु स्वरूप की जानकारी होती है। तो होलिस्टिक अप्रोच, समग्रता वाली अप्रोच लाने के लिए
मुझे इन सब के बारे में यथा योग्य जानकारी होना चाहिए। तो ये हो गया, देखो उसके बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ध्यान का विषय चल रहा है ना। तो मुझे ध्यानस्थ होने के लिए क्या क्या उपाय करना है, उसी श्रृंखला में ये तप आदि की बात आ रही है। फिर देखो, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव ऐसा, जो निज परमात्म पदार्थ उससे प्रारंभ करके सर्व पदार्थ संबंधी निर्णय आगम से होता है। जीव भेद, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव है ना, तेरा स्वभाव ऐसा, जो निज परमात्म पदार्थ उससे प्रारंभ करके सर्व पदार्थ संबंधी निर्णय आगम से होता है। जीव भेद कर्म भेद प्रतिपादक आगम अभ्यास के उपरांत आगम पदों में सारभूत चिदानंद एक परम तत्व है। उसके प्रकाशक अध्यात्म परमागमों द्वारा पदार्थ की पहचान हो सकती है। इसलिए आगम परमागम का अभ्यास करना आवश्यक है ना। तो उन्होंने इसका विस्तार दिया है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, खाली अपन ये समझ लो कि आगम और परमागम ये दोनों पढ़ने के लिए हमको बहुत आवश्यकता है, सब पदार्थों को जानने के लिए। परमागम में विशेष रूप से आत्मा के बारे में विशेष वर्णन होता है, आगम में एक संपूर्ण रूप से होता है, ये फोकस थोड़ा सा। आगम अभ्यास के उपरांत आगम पदों में सारभूत चिदानंद एक परम तत्व है। इन सब का अभ्यास किस लिए करना, मेरे बीच में कौन क्या बस रहा है। जैसा मैं तो एक मुझे किसी ने बताया कि फला फला जगह पर एक रत्न रखा हुआ है एक पिटारे में। तो रत्न लाना है, तो रत्न लाने के लिए फिर मैं क्या पढ़ूंगा, वो जगह कहाँ है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, वो पथरीली जमीन है पहाड़ है क्या है, वहां तक पहुंचने के क्या क्या साधन है, वहां पहुंच जाऊंगा फिर उसके उस तक कैसे पहुंचूंगा, कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग करके मिट्टी हटाऊंगा। बोले ये सारी इतनी सारी चीजें क्यों आप जानना चाहते हैं, आपको तो रत्न चाहिए ना, उसकी बात करो। बोले उसी की बात कर रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए जो जो साधन है उनको समझे बिना वो प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए मुझे मजबूरी में आसपास की चीजों को जानना आवश्यक है। अगर वो इतना खुला हुआ होता तो मैं इन सब विकल्पों में क्यों पड़ता। तो यहाँ यही लिखा कि मेरा ये सारा जो कुछ भी विकल्प है, उनके पीछे एक ही चीज है, आगम अभ्यास के उपरांत आगम पदों में सारभूत। क्या है सारभूत, चिदानंद एक परम तत्व है। आत्मा रूपी जो आनंद का स्रोत है, उसके प्रकाशक अध्यात्म परमागमों द्वारा पदार्थ की पहचान हो सकती है। इसलिए आगम परमागम का अभ्यास करना आवश्यक है। हाँ? वो जो संत थे जो श्वेतांबर मत में जो है अपने आचार्य पद पर विराजित थे, उन्होंने दिगंबर ग्रंथ में वो समयसार नाम का ग्रंथ खोजा और उसकी छटा देख करके वो चकित रह गए। बोले आत्मा का ऐसा विस्तृत स्वरूप, ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने अपने जीवन में कहीं ना देखा ना सुना। उसको जान करके उन्हें उनको जैसे उनकी दृष्टि सम्यक हो गई। उन्हें लगा कि मैं कहाँ भटक रहा था, किन कोरे आचार्य पद आदि के उसमें विकल्पों में फंसा हुआ था। मुझे तो ये तत्व जानना था जो यहाँ प्रतिपादित हुआ। और वही समय सार हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ तो पहले भी था, लेकिन उसके मर्म तक पहुंचने वाले विद्वानों की बहुत कमी थी। उन्होंने न केवल उसके मर्म को समझा, बल्कि जिन लोगों का जिन दर्शन में वो ग्रंथ थे, उन दर्शन वालों को, उन संप्रदायों को संबोधित करके बोला कि खजाना है तुम्हारे पास, तुमने देखा कैसे खोल करके। कितना अभूतपूर्व वर्णन है उस आत्मद्रव्य का। और समय आज सार से परिधि पर। हाँ बोलिए। 250 वर्ष पूर्व जो टोडरमल जी ने एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी, जी। उसमें एक लाइन आती है, वो मेरे को तो बहुत अपील करती है कि हाँ यदि आगम का अभ्यास करना है तो गोमटसार आदि ग्रंथों से का करिए, हाँ हाँ, उसमें निष्णात होना है। और अध्यात्म में निष्णात होना है तो समय सार के आत्म ख्याति टीका, बराबर। अध्यात्म का मूल मक्खन वहां है,
और आगम पढ़ना है तो गोमट सारादि का अभ्यास करना, तो ये दोनों प्राइम है आगम और अध्यात्म में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, सिद्धांत शास्त्र जो जितने भी हैं वो आगम कहे जाते हैं, और अध्यात्म शास्त्र जो है ये समय सार आदि जो है ये सब इसमें आते हैं, अध्यात्म में आते हैं। तो इसलिए आगम परमागम का अभ्यास करना आवश्यक है। घुमट सार भी अपन पढ़ने वाले हैं अभी, इसके बाद में वो अपन, शिल्पा जी बृहद द्रव्य संग्रह पढ़े एक बार, हाँ ले लीजिए, अच्छा है, बढ़िया। सर पढ़ लेंगे एक बात कह रहा था। जी। अपने प्लेटफॉर्म पे कभी तत्काल सूत्र नहीं पढ़ा गया है, हाँ हाँ सही है। तो उसको ले लेंगे उससे पहले, तरफ वृहद संग्रह से पहले, हाँ तो क्या ठीक नहीं रहेगा? बताओ भाई शिल्पा जी, पहला सीक्वेंस क्या रखें, पहले वो लें, इसके बाद में बृहद द्रव्य संग्रह, और फिर वो लें तत्वार सूत्र, या पहले तत्वार सूत्र, क्या ठीक रहेगा? द्रव्य संग्रह, जो बृहद द्रव्य संग्रह है वो उसमें गाथा है तो यही है, टीका थोड़े विस्तार में है, टीका गूढ़ हाँ है उसकी। हाँ तो क्योंकि अपन ने जो मर्म है वो तो इस इनमें पढ़ लिया, ये डॉक्टर साहब ने जो किया वो लगभग वही है। हाँ। तत्पर सूत्र पढ़ना है तो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि 10 अध्याय में टीका टीका सहित जो मैं आपको भेजती हूँ, चेतन दास जी की जो टीका है, जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं लेडीज ग्रुप में जो हम पढ़ते हैं, वो हाँ चेतन दास जी की टीका से पढ़ते हैं। वो आप देख लो, उसमें बहुत सरल रूप में है, बृहद तीन द्रव्य संग्रह वॉल्यूम। का नहीं नहीं, तत्पर तत्वार सूत्र सूत्र। का। हाँ हाँ। मैं अगर वै, वो चले वो वै, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी आपसे कहने की हाँ हाँ कि तत्वार सूत्र हमने बहुत सुना है, और लोग उसका बहुत मतलब उनके सारे सारे जितने संस्कृत के पद्य हैं उनके रटे हुए हैं, हाँ हाँ। नहीं जानते हैं, मगर हमने कभी उसका खुल के उसका विवेचन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है। हाँ सही कह रहे हो आप, हम मंदिर में मैंने पढ़ा था एक नहीं, बार। इस मतलब जब से ये जूम पे शुरू हुआ है, जी। एक ग्रंथ अभी हमारे आउट ऑफ साइट निकल गया है। ओके। तो तो जो शिल्पा जी कह रही हैं, उनके पास जो प्रति है, जो उनके लेडीज में चल रहा है, अगर उसको हाँ, ले लेंगे तो वृहद द्रव्य संग्रह से पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या किसने लिखी वो टीका? वो एक चेतन दास जी करके हुए थे आज से 150 साल पहले। ये अच्छा। सहारनपुर के पास कोई जगह है वहां के, तो उन्होंने क्या किया, सरवार सिद्धि टीका और तत्वा सूत्र की जितनी भी टीका है तत्वार उन सब टीकाओं का हिंदी अनुवाद, और उन्होंने डुनारी भाषा में किया था। और डुनारी भाषा में उन्होंने उसको सब संकलन किया, और उसको फिर एक ब्रह्मचारी कल्पना बेन करके है जो मंगलायतन से चलाती है, उन्होंने हाँ। उसका हिंदी अनुवाद किया है, और दिल्ली से ओके। कहीं से छपी है। अब और कल ले अगर आएंगे आप, नहीं, मंदिर में। अगर आपको सूत्र मतलब विस्तार से लेना है तो वो 3 वॉल्यूम वाला लीजिए। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो जो प्रकाश जी छाबड़ा की है वो तालिकाओं वाली 3 किताब मेरे पास रखी हुई है घर पे। मैंने 75 कुछ मंगाई थी तो सब में दे दी, और 3 पड़ी हुई है मेरे पास में, वो आप देख लीजिए अगर देखनी हो तो। आपने देखी प्रकाश जी छाबड़ा वाली नहीं शायद तत्काल? वो नहीं थी। मैं कल ले आऊंगी मंदिर तो वो देख, वो अगर वो उसमें क्या शॉर्ट में है, वो एक पुस्तक है करीबन 150-200 पेज की होगी, उसमें बहुत सरल भाषा में है, वो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर इजीली करना है तो वो, और लंबा चलाना है तो वो टीका वाला लेने पड़ेगा ऐसा। उनकी पीडीएफ होगी आपके पास? पीडीएफ है ना मेरे पास, चेतन दास जी वाले के तो तीनों वॉल्यूम की पीडीएफ है, और प्रकाश अच्छा, जी छाबड़ा वाले की भी पीडीएफ है मेरे पास, दोनों की है पीडीएफ, तो मिल जाएगी। तो जरा पीडीएफ तो आप भेज दीजिए, मैं उसका अध्ययन भी करूंगा, और वहां मंदिर में लेते आइए, जरा देख लेंगे उसको। ठीक है ना, मेरे पास है ना। 4 रखी हुई है, अभी 3 एक्स्ट्रा रखी हुई है, एक से तो हम पढ़ रहे हैं, 3 हाँ रखी हाँ। हुई है। ओके ओके। एक मुझे दे दीजिए शिल्पा जी। हाँ बिल्कुल, मैं कब से सोच ही रही थी कोई लेने वाला हो, पढ़ने वाला हो तो नहीं नहीं, ले। एक मुझे दे दीजिए, जब स्वाध्याय होगा तो कम से कम हाँ सामने रहेंगे। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, मैं ले आऊंगी। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही सीवीएन साहब, मेरा मन में भी था वो, कि एक बार अपन, मैं कई बार कहता था कभी अपन पढ़ेंगे, ऐसा मैं बोलता था। नहीं, कभी ये मतलब लाइमलाइट में नहीं आया, बहुत दिन से कई बार इच्छा हुई है बात करने की, मगर मौका नहीं मिला आपको हाँ, रिक्वेस्ट करने के लिए। ये जयपुर से भी प्रकाशित हुआ है शिल्पा जी, एक वो तत्वार सूत्र। हाँ हुआ एक, हाँ मेरे पास है वो कॉपी। जयपुर से भी हुआ हाँ है, एक जी का है, उनका भी बहुत अच्छा है, दिल्ली से हुआ है। जयपुर वाला मुझे राम जी भाई की टीका वाला भी अच्छा है। हाँ 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 हाँ। बहुत सारे तत्वार सूत्र पे तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत। मेरे बहुत पास बहुत एक मिल जाएंगे। हाँ टेलीग्राम का एक ग्रुप, ई लाइब्रेरी करके ग्रुप है, उस ग्रुप में आते रहते हैं।
चलो मैं देखूंगा उसको, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। और ये जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसमें जो जो टीका जो जो दिए विस्तार से, उसमें और भी टॉपिक्स हैं जो यहाँ नहीं आए हैं। नहीं, वो उसके बाद ले लेंगे जिससे वो हाँ। कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ, उसके बाद ले लेंगे। ठीक है। तो वो इस बीच में अपन को जैसे विस्मृत भी हो जाएगा ये सब्जेक्ट, तो वहाँ फिर याद आ जाएगा। यस यस। चलिए, तो मैं इसको भी कंक्लूड करता हूँ। हमने तीसरे नंबर का पॉइंट पढ़ रहे थे, जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप हाँ। मोक्ष मार्ग दर्शाती है, वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है ना। ऐसा जो अनेकांत स्वरूप जो है आपको किसी और दर्शन में मिलेगा नहीं, कि वस्तु के अंदर में अनंत गुण होते हैं, और इतने अनंत गुणों को बताने के लिए कोई तरीका तो हो ना। हम तो दो चार बात ही कह सकते हैं, एक बार के बाद में दूसरी बात कहेंगे, एक साथ कह भी नहीं सकते। तो उसका एक स्टाइल, एक तरीका उन्होंने खोजा कि अनेकांत स्वरूपी वस्तु का वर्णन करने के लिए क्या विधि अपनाई जाए। तो जिस विधि के द्वारा अनेकांत का स्वरूप कहा जाता है, और लोगों को पता रहता है कि अभी और भी बातें हैं जो कहा उन्होंने, वो कहते हैं लीस्ट बट क्या है वो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना। तो उसके अनुसार जो बात और बताई जाती है वो शादवाद के द्वारा बताई जाती है, वो भी अपन समझें। बहुत जगह आएगा अनेकांत, अपन ने पहले भी पढ़ा, शादवाद भी पढ़ा, जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दर्शाती है, वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। तीर्थंकर परम देव की वाणी, जो पूर्वापर दोष रहित तथा शुद्ध है, उसे आगम कहा है। भगवान अरहंत के मुख कमल से निकली हुई सकल जीवों को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी सुंदर आनंद झरती अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि, और उस पर से गणधर देवों ने तथा उनका अनुसरण करके आचार्य आदि ने, ज्ञानियों ने जिन वीतरागी शास्त्रों की रचना की, वे आगम है ना। वास्तव में आगम क्या है, कि जो जिनेन्द्र देव के मुख से निकली हुई जो वाणी है, जिसके माध्यम से अलग अलग सिद्धांत आदि जो है वो की चर्चा हुई है, उनको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने से पहले वो गणधरों ने उसका अर्थ लगाया, क्योंकि उनकी तो ओंकार रूपी वाणी होती ना। फिर उनको गूंद करके, उनको शब्दों का रूप दे करके, और गणधर देव ने वो सबके लिए प्रस्तुत किया। सकल जीवों को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी सुंदर आनंद झरती अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि, और उस पर से गणधर देवों ने तथा उनका अनुसरण करके अन्य आचार्य आदि ज्ञानियों ने जिन वीतरागी शास्त्रों की रचना की, वे आगम कहलाते हैं। ठीक है ना। अभी आप देखो, जब कोई किसी में वाद विवाद होता है ना, आज के होते स्थिति क्या है, तो सब बोलते हैं आगम पढ़े क्या तुमने, आगम में ऐसा लिखा। बोले वह मैं भी आगम के हिसाब से बोल रहा हूँ, आगम में ऐसा लिखा। तो आगम तो एक ही है, उसका इंटरप्रिटेशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी के आगम अलग अलग नहीं है। जैसा वो महावीर स्वामी का आगम मैं अलग बताता हूँ आपको, शांतिनाथ भगवान का अलग बताता हूँ, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन लोगों ने जिस जो अर्थ निकाला उसमें, और लोग अर्थ कैसे निकालते हैं, वो बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त मैंने देखी तैसी। आपने पहले से प्रिजुडाइज होकर के जो अर्थ सोच लिया है, वही अर्थ निकाल देते हैं, और वो भी आगम बोलते हैं और ये भी आगम बोलते ये वाला था सर कि हैं। जो हाँ, जो अर्थ मेरे को निकालना है वही अर्थ में वही निकालूंगा उसका। सही है। और हाँ, उसमें जैसे आप अनेकांत में तो है ही है, हाँ। तो उसके एक नए को पक्षु लेके मैं उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलूंगा, दूसरे को गौण कर दूंगा मैं। जैसे जो लोगों के झगड़े होते हैं ना, तो झगड़ा होकर अब दूसरे को सुना रहा है अपनी बात, तो उसमें अपनी बात तो दबा देंगे ये सब, मैंने तो इतना सही कहा था, उन्होंने ये कहा। अब वो दूसरे से सुनोगे तो वो अपनी बात दबाएगा और इनकी कहेगा अरे साहब उन्होंने क्या क्या किया। तो बात वो होता है तो तर्क का कुतर्क कर देता है और हाँ। शास्त्रों का भी सहारा ले लेता है और घोर पाप करता है। तो इसलिए देखो, जो आगम शब्द से आप थोड़े सावधान रहना, कि आप सभी लोग बोलेंगे ये आगम में लिखा है, बोले मैंने भी आगम पढ़ा है, आगम में ऐसा लिखा है।
तो बिना किसी प्रिजुडिस के जिनेन्द्र वाणी को बिना किसी राग आदि में लपेटे बिना जो शाश्वत उसका अर्थ निकलता है उसी को निकालना, वरना नरकों में जाना पड़ेगा। जिन वाणी का दुरुपयोग किया या उसका अन्यथा स्वरूप समझा तो वो कहते हैं ना, शास्त्रों का पठन पाठन, धार्मिक चर्चा, ये सब तलवार की दुधारी धार है। अगर जरा चूके आप तो उसका स्वयं का हाथ कट जाने वाला है। तो देखो क्या लिखा है, ज्ञानियों ने जिन वीतरागी शास्त्रों की रचना की वे आगम हैं। जो आगम समय हो गया है, तो ये 5वां नंबर से अपन जो है कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये दो तीन दिन के अंदर में ये ग्रंथ समाप्त होगा। कल मैं शिल्पा जी के साथ मिलकर के उसमें जो कौन सी प्रति है मोक्ष तत्वार सूत्र पढ़ेंगे। क्योंकि आप देखो कि ये पर्युषण पर्व के दौरान भी जगह जगह आचार्य मुनि जो है वो तत्वार सूत्र लेते हैं। टीवी पे भी देखने को मिलता है आपको, है ना। 10 अध्याय वो से वो क्या टाइम कम होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि वो 10 दिन में पूरा करना है। उन्हें कोई जल्दी नहीं है। ऐसा महान ग्रंथ है, उसको बाइबल भी कहा है, जैनियों की बाइबल कहा जाता है। और उसमें एक अनूठा प्रयोग है कि उसमें आपके चारों अनुयोग हैं किसी ना किसी रूप में। कुछ प्रतिमान योग भी है, कुछ कहानी दृष्टांत के रूप में, चरणान योग भी है, और कर्णान योग और द्रव्यान योग भी है। ऐसा अनोखा ग्रंथ है और बहुत सरल भाषा में है। आपने अब तक जितना पढ़ा है वो सब उसमें समाहित है, लेकिन सिस्टमेटिकल है। तो और आज थोड़ा सी विजय का है। पंचवाद उसमें ज्यादा नहीं है। हाँ, तेरहपंथी विधा है, दिगंबर है, श्वेतांबर विधा है, इस श्वेतांबर तरह भी की। मानते हैं उसको, बिल्कुल श्वेतांबर में भी वो प्रचलित है। उमा स्वाति के नाम से उनने, हमारे उमा स्वामी ने लिखा है, वो उमा स्वाति नाम से उन आचार्यों का नाम लेते हैं। तो चलो बढ़िया, सीबीजन साहब के सौजन्य से वो अभी जल्दी पढ़ने को अपने को मिलेगा। तो इसको अभी समाप्त करते हैं। चलिए, संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थिति। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे देवा। हे सारे देवा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिवे द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण माँ हमें पार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।